गुड मॉर्निंग वंस अगेन। पिछली वीडियो में ये जो पोम जो है अमांडा, इसको मैंने डिस्कस करा हुआ है पिछली जो वीडियो मैंने अपलोड करी है। और आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा इसके लिटरेरी डिवाइस के बारे में बात करूँगा। तो देखो, पोम को एक्सप्लेन करना ही सब कुछ नहीं होता है। जब हम एक्सप्लेन कर देते हैं, एक्चुअली में उसका काम जो है उसके बाद में शुरू होता है, क्योंकि उसके बाद में ही हमको देखना होता है कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस लगा हुआ है, कौन सा वहाँ पे क्या राइमिंग स्कीम वहाँ पर लगी हुई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये पोम को ख़त्म होने के बाद इनको हम डिस्कस करते हैं। तो आज इस पोइम को, अमांडा पोइम को, हम यहाँ पे डिवाइस के बारे में हम बात करेंगे, लिटरेरी डिवाइस के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी राइमिंग स्कीम पे हम बात करते हैं। देखो, आपको ये पता होना चाहिए, आप जब भी अगर किसी भी पोम को अगर आप रीड आउट करते हैं तो आपको उनके राइमिंग स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये जो राइमिंग स्कीम जो होती है, देखो ये एक पैटर्न होता है, पैटर्न ऑफ साउंड। ये जो रहता है एक आपका पैटर्न ऑफ साउंड रहता है, दैट रिपीट एट द एंड ऑफ द लाइन, और वो बिल्कुल एंड वाले उसमें रिपीट होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें एंड में क्या रिपीट हो रहा है, क्या साउंड इसमें रिपीट हो रही है। आप यहाँ पे देखोगे अमांडा सेम, आप और उसके बाद अमांडा, ये देखो अमांडा और अमांडा, ये सेम साउंड रिपीट हो रही है। अब हम आगे देखेंगे स्ट्रेट, भाई अलग से साउंड रिपीट हो रही है, और अमांडा ये सेम ये वाली साउंड रिपीट हो रही है। फिर यहाँ पे बात करेंगे सी और मी और ब्लिसफुली, मतलब सी, मी और ब्लिस, ये यहाँ पे सारे की सारी एक साउंड मैच हो रही है। तो हम क्या करेंगे, जैसे अमांडा है तो हम ए से शुरू करेंगे, इसको हमने ए दे दिया, अमांडा साउंड सेम मैच हो रही है तो हम इसको फिर से ए दे देंगे। स्ट्रेट ये साउंड अलग से हो रही है तो हम इसको बी दे देंगे। अमांडा यहाँ से ये साउंड रिपीट हो रही है तो हम इसको ए दे देंगे, और उसके बाद हम इसको सी देंगे क्योंकि ये अलग से साउंड आ रही है। देखो, जो सेम साउंड रिपीट होगी हम उसको सेम, हम यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली हम उसको दे देंगे ए बी सी, और अगर कोई साउंड अलग से रिपीट हो रही है तो हम उसको अलग अल्फ़ाबेट हम उसको देंगे, जैसे सी, मी और ब्लिस। तो ये जो है एक साउंड मैच हो रही है तो सी सी। तो इसमें राइमिंग स्कीम जो है दैट इज़ ए बी ए सी सी सी, ये हमारी राइमिंग स्कीम है इस पर्टिकुलर 2 स्टेंजर्स की। अब देखो, ये राइमिंग स्कीम जो रहती है ये गानों में भी होती है, सॉन्ग्स में भी होती है। जैसे मैं आपको एक सॉन्ग दिखाता हूँ, ये देखो, जैसे ये सॉन्ग है, अगर आप यहाँ पर देखोगे ये आशिकी 2 का सॉन्ग है ये, और लास्ट में आप ये वर्ड्स को आप देख सकते हैं। देखो, दे ना दे, है ना। तो ये ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए और फिर बी। अब ये राइमिंग स्कीम क्यों लगी होती है, क्योंकि उसमें उस पर्टिकुलर पैराग्राफ का, उस पर्टिकुलर स्टेंजर्स का एक अलग ही उसकी जो है वो उसको उसकी अलग ही सुंदरता बन जाती है जब हम इस तरह की हम राइमिंग स्कीम देते हैं। जैसे होता है ना कि जैसे जब अगर लेडीज़ की अगर हम बात करते हैं या जेंट्स की अगर हम बात करते हैं, जब अगर हम शादी में कहीं जाते हैं तो बहुत सज धज के हम जाते हैं ताकि हमको लोग अच्छे से हमको पसंद करें। तो जब कोई अगर पोम लिखनी होती है तो उस पोइम को भी उतनी ही सुंदरता दी जाती है। अब ये पोइम की जो सुंदरता जो होती है ये उनके लिटरेरी डिवाइस से होती है, ये राइमिंग स्कीम से होती है, और इससे ये पता चलता है कि कौन से पोइट ने कैसे वो लिखा है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये सॉन्ग में भी ये राइमिंग स्कीम मैच होती है ये, तो इस पोइम में भी आपको ये राइमिंग स्कीम मैच हो रही है। अब हम बात करेंगे इसके लिटरेरी डिवाइस की। देखो, सबसे पहले इसमें जो डिवाइस जो लगा हुआ दैट इज़ एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब क्या होता है, इसमें आपका रेपिटेशन रहता है, मतलब जो शॉर्ट हमारे फ्रेजेस जो होते हैं, जो छोटे छोटे हमारे फ्रेजेस होते हैं, या हमारे जो सिंगल वर्ड्स जो रहते हैं और जो बिल्कुल बिगनिंग में होते हैं, बिगनिंग जो या तो सेंटेंसेस के बिगनिंग में रहेंगे या तो कोई क्लॉजेस के बिगनिंग में रहेंगे, तो उसको हम बोलते हैं एनाफोरा। ये धीरे धीरे आपको ग्रेजुअली ये सब चीज़ें समझ आएगी। देखो, यहाँ पर आप ये देखोगे ये एक डोंट लगा हुआ है, ये डोंट लगा हुआ है, ये आपका एनाफोरा है। देखो, डिड और डिड लगा हुआ है, ये आपका एनाफोरा है। तो ये वाला जो है आपका ये एनाफोरा है। ये डोंट और डोंट ये हमारा एनाफोरा लगा हुआ है। एक होता है हमारा एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है, ये इसमें आपकी यूज़ ऑफ वॉल साउंड्स होती है। जैसे आपने देखे होंगे कंसोनेंट्स और बॉल्स, राइट। सो जैसे ही हमारा जो बॉल जो रहते हैं ए ई आई ओ और यू, ये हमारे कौन सी बॉल साउंड्स हैं, और बाकी हमारे कंसोनेंट साउंड है ये। तो इसमें जो क्या साउंड हो रहा है, इसमें ओ साउंड जो वो रिपीट हो रही है। अब देखो, ओ साउंड कहाँ पे रिपीट हो रही है, यहाँ पे देखो, डोंट
हॉन्च योर शोल्डर। तो यहाँ पे जो है वो यू की ओ की साउंड रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा लगा है एजोनेंस लगा है। राइमिंग स्कीम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं मेटाफर, राइट, बात हम करते हैं मेटाफर। अब देखो, आपको मेटाफर और सिमिली में आपको कंफ्यूजन नहीं होना। एक तो होती है हमारी मेटाफर, एक होती है मेटाफर और एक होती है सिमिली। देखो, सिमिली जो होती है इसमें जो होता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। सिमिली जो होता है इसमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। और जो हमारा मेटाफर, और इसमें जो होता है एज और लाइक का यूज़ होता है। कंपैरिजन जब हम करते हैं तो एज और लाइक हम यूज़ करते हैं। और जब हम मेटाफर की अगर हम बात करते हैं तो मेटाफर का डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, राइट। मेटाफर का जो है ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। बस ये आपको ध्यान रखना है। जैसे सिंपली जो जैसे होता है ना कि ही सिंग्स लाइक एस, आगे किसी सिंगर का नाम दे सकते हो, ही रन्स लाइक एस, तो ये हमारे सिमिली हो गए। और मेटाफर जो होता है, मेटाफर लाइक एस, वहाँ पर कंपैरिजन रहता है, डायरेक्ट कंपैरिजन रहता है। तो यहाँ पर जो मेटाफर जो यूज़ हुआ है दैट इज़ एमराल्ड सी। तो यहाँ पर ये जो है ना डायरेक्ट यहाँ पे कंपैरिजन क्या कराएं, एमराल्ड सी। यहाँ पर जो अमांडा की जो फीलिंग जो है वो क्या सोच रही है कि एक ग्रीन सी रहेगा और मैं वहाँ पे ड्रिफ्टिंग, ब्लिसफुली मैं ड्रिफ्टिंग करूँगी वहाँ पे, मीन मरमेड की तरह, है ना, जल परी की तरह। तो यहाँ पर जो है मेटाफर यूज़ करा हुआ है, एमराल्ड सी यहाँ पे मेटाफर यूज़ हुआ है। और ये जो अमांडा ये यहाँ पे बार बार रिपीटिशन हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो पोइटिक डिवाइस जो है हम उसको बोलते हैं रेपिटिशन। यहाँ पे अमांडा का जो है वो रेपिटिशन हुआ है। और यहाँ पे एक और डिवाइस लगा है इमेजरी मीन ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। जो ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जैसे ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है कैरिड स्लोली बाय द वाटर, और ब्लिसफुली होता है हैप्पीली। देखो, इमेजरी जो होता है ना, ये 5 तरह की इमेजरीज होती हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखो, एक तो हमारे होती है विजुअल इमेजरी होती है, ये हमारी एक विजुअल इमेजरी होती है, राइट। और ये विजुअल इमेजरी हमारी साइट। और उसके बाद दूसरी हमारी ऑडिटरी होती है। ऑडिटरी ये साउंड से रिलेटेड होती है। और फिर जो रहती है वो हमारी टेक्टाइल, जिसको ये टच से रिलेटेड होती है। और अगली जो रहती है हमारी ऑल फैक्ट्री, है ना, ऑल फैक्ट्री जो रहता है ये स्मेल से रिलेटेड होती है। और फिफ्थ जो रहती है हमारी वो गेस्टाटोरी, है ना, गेस्टाटोरी जो है ये टेस्ट से रिलेटेड होती है। तो ये हमारी ये 5 सेंसेस हैं। और यहाँ पर ये जो ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली जो है यहाँ पे ये साइट की बात करी हुई है, तो यहाँ पे विजुअल इमेजरी है ये, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने, और एक यहाँ पे दे रखा है एल्यूजन। यहाँ पर आपको एक और चीज़ का आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। देखो, एक तो होता है हमारा एल्यूजन और एक होता है हमारा एल्यूजन। ये एल्यूजन जो होता है ना, इसको ये भ्रम होता है। और ये वाला एल्यूजन जो होता है, तो यहाँ पर ये वाला एल्यूजन की बात करी है। एल्यूजन मीन जब हम किसी को इनडायरेक्ट रेफरेंस जब हम देते हैं, मीन इनडायरेक्ट रेफरेंस इज़ मेड इन स्पीच। जब हम कोई इनडायरेक्ट रेफरेंस देते हैं, जब हम स्पीच में मीन राइटिंग टू अ पर्सन, या फिर हम किसी करेक्टर का हम रेफरेंस देते हैं या किसी बुक्स का देते हैं, तो यहाँ पर जो रेफरेंस जो दे रखा है ना, यहाँ पर जो रेफरेंस जो दे रखा है वो मरमेड का दे रखा है। एक क्रिएचर की बात करें, यहाँ पे एक इमेजिनरी क्रिएचर की बात करी है। तो ये एल्यूजन जो है ये हमारा यहाँ पे मरमेड है, ये मरमेड जल परी, है ना। तो यहाँ पर एक क्रिएचर है, ये इमेजिनरी क्रिएचर है, तो यहाँ पे एल्यूजन की बात करी है। तो यहाँ तक तो हमारे ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टंजा में हो गए ये। और सेकंड हमारा ये जो एनाफोरा जो है, जैसे मैंने आपको बता दिया है, ये वाला यहाँ पे एनाफोरा यूज़ हुआ है। राइमिंग स्कीम, अमांडा यहाँ पे ए। अब ये शोज देखो, सी का तो हमने दे रखा है, बी सी का हमने दे रखा है, तो यहाँ पर हम इसको डी दे देंगे। और यहाँ पर जो है इसको हम जैसे राइमिंग स्कीम इसमें ए डी और ए। अब अगर आपको ये नया पैराग्राफ आता है ना, जैसे डी आप बोलोगे कि डी कहाँ से आ गया, ये जो ऊपर से जो चल रहा है ना उसको मैंने डी दिया है। नहीं तो अगर आप नए उसमें अगर आपको ये नया पैराग्राफ आ गया तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं ए और यहाँ पे बी ए, लेकिन हमने ऊपर से चला हुआ है तो सी हम इसको डी देंगे।
और एजोनेंस जो है, एजोनेंस ये बाउल साउंड रहता है। जैसे यहाँ पर जो है ये ओ की जो साउंड जो है, ओ की जो साउंड जो है, लाइक एस आई थॉट टोल्ड यू शू, तो यहाँ पर ये जो है ये वॉबल साउंड है, और ये जो पोइटिक डिवाइस जो यहाँ पे एजोनेंस यूज़ हुआ है। और रेपिटेशन, ये जो रेपिटेशन है ये फिर अमांडा, यहाँ पे बार बार अमांडा का यूज़ हुआ है, तो यहाँ जो पोइटिक डिवाइस जो है ये रेपिटेशन है। और एक यहाँ पर जो और जो पोइटिक डिवाइस की जो बात करी हुई है दैट इज़ मेटाफर, है ना। अभी हमने मेटाफर करा था। अब यहाँ पे क्या बोला कि साइलेंस इज़ गोल्डन, देखो ये डायरेक्ट कंपैरिजन करा है, और फ्रीडम इज़ स्वीट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो साइलेंस जो है, ये साइलेंस इज सेड टू बी ग्लोरियस लाइक गोल्डन कलर। साइलेंस को यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे कंपैरिजन करा है, एक मतलब ग्लोरियस लाइक गोल्डन कलर। और फ्रीडम इज स्वीट जो है, यहाँ पे फ्रीडम जो है ये एक टेस्ट से इसको जो है, स्वीट टेस्ट से इसको जो वो डायरेक्ट कंपैरिजन करा है। तो यहाँ पे द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट, तो यहाँ पर जो यूज़ हुआ है वो मेटाफर यूज़ हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, देखो ये अमांडा यूज़ हुआ है यहाँ पे। अच्छा, और यहाँ पे तो हमारा जो पोइटिक डिवाइस क्या लगेगा यहाँ पे, और उसके बाद हमारा जो यहाँ पे जो है इसको हमने स्ट्रीट ई दे दिया, फीट ई दे दिया, स्वीट ई दे दिया, तो ये ई जो रहेगा हमारा यहाँ पे राइमिंग स्कीम रहेगा। अब देखो यहाँ पे अमांडा, अमांडा इसको हम फिर ए दे देंगे, इसको फिर हम ए दे देंगे। अब यू, ये ऊपर कहीं भी साउंड मैच नहीं हुई है, तो हम इसको क्या दे देंगे, जी दे देंगे, और इसको फिर हम ए दे देंगे। तो यहाँ पे एक और एल्यूज़न की बात करी है। अब देखो यहाँ पे एल्यूज़न जो है ना, वो किस एल्यूज़न जो है यहाँ पे, ये रुपंजल, यहाँ पर जो है ये रुपंजल की यहाँ पर बात कर रहा है। एल्यूज़न जो है यहाँ पे लाइक एस करेक्टर यहाँ पे रुपंजल, आपने देखो ना ये फेमस जो फेरी टेल्स जो रहती हैं, रुपंजल एक जो बिच होती है वो उसको ले जाती है, और फिर वो सुनहरे बालों को वो नीचे एक टावर से गिराते फिर वो ऊपर आती है। तो ये यहाँ पर ये जो है ये एल्यूज़न की बात करी है, राइट। यहाँ पर फिर जो है लाइक एस एक इनडायरेक्ट रेफरेंस यहाँ पर देख के रखा हुआ है, ये फेरी टेल का दे रखा हुआ है। राइमिंग स्कीम हमने डिस्कस कर ही लिया इसमें, ए एफ ए और जी। और उसके बाद एजोनेंस, एजोनेंस जब बॉबल साउंड होती है तो इसमें जो बॉबल साउंड जो आ रही है ई एंड ओ की आ रही है ना। तो जैसे यू, प्लीज़, ये ई की साउंड ये आ रही है, ई की साउंड ये आ रही है, ओ की साउंड आ रही है, और ये ओ की साउंड आ रही है। तो यहाँ पर जो होगा एजोनेंस। जब कंसोनेंट्स की हम बात करते हैं, यहाँ पे कंसोनेंट की साउंड होती है। यहाँ पे कंसोनेंट्स की अगर हम बात करेंगे, यूज ऑफ साउंड आर, यहाँ पे जैसे आर की साउंड कहाँ पे मैच हो रही है, यूज ऑफ साउंड आर, आई एम रुपेंजल आई हैव नॉट केयर, तो यहाँ पे आर और आर की बात हुई है। तो ये जो है हमारा ये कंजोनेंस का यूज़ हुआ है। और फिर रेपिटेशन जो है अमांडा की ही यहाँ पे रेपिटेशन हुआ है, तो ये पोइटिक डिवाइस हुआ है, ये रेपिटेशन है यहाँ पे। और एक जो है, अच्छा अब इसका जो है ये फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक एलिट्रेशन, एलिट्रेशन यहाँ पे क्या लगे कि स्टॉप दैट सल्किंग, स्टॉप दैट सल्किंग, एस और एस, यहाँ पे एस और एस की साउंड रिपीट हुई है, तो ये एलिट्रेशन है ये, राइट। जब एस साउंड इज रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड, तो जब वो एलिट्रेशन होता है। और ये अमांडा फिर से यूज़ हुआ है, तो ये रेपिटेशन है। और इसमें राइमिंग स्कीम जो है, जैसे ए, और यहाँ पे हम इसको क्या दे देंगे आगे, एच ऊपर से जो चला हुआ है। अच्छा, इसमें जो नीचे जो है इसमें आपका आएगा जी, है ना, एफ और जी और जी और जी, क्योंकि ये केयर, रेयर और हेयर ये साउंड सेम मैच हो रही है। और यहाँ पे ये जो है आपका यू है, तो यहाँ पर जो हमारा राइमिंग स्कीम जो रहेगा वो ए एच और ए। तो ये थी हमारी सारी राइमिंग स्कीम। और अब हम बात करेंगे इनके क्वेश्चंस पे बात करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। देखो, जब आप किसी भी अगर आप पोम को अगर आप डिस्कस करते हैं या पोम को जब आप रीड आउट करते हैं, तो इन चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि राइमिंग स्कीम वहाँ पे क्या हो रही है, आपके एलिट्रेशन या फिगर ऑफ स्पीच क्या लगा हुआ है। तो ये सारे ये मीनिंग्स हैं, ये आपको याद रखना है। लैंग्वेज का मीन रिलैक्स्ड होता है, ड्रिफ्टिंग का मूविंग स्लोली, पैटर्न का मेक पैटर्न, और ट्रैंक्विल मीन काम। अब देखो पहला क्वेश्चन जो है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज़ एंड हाउ डू यू नो दिस। आप मीन कितने, हाउ डू यू थिंक अमांडा, आपको क्या लगता है कि अमांडा कितने साल की है,
और ये आपको कैसे पता चलता है? देखो, तो इस अगर हम पोम को पढ़कर हमको ये चलता है कि अमांडा जो है अबाउट 13 ईयर ओल्ड की है वो, और ये जो एक स्कूल शी इज़ अ स्कूल गोइंग गर्ल, है ना, ये स्कूल जाती है। और इससे आपको क्लियर दिखता है बिकॉज उसको जो है वो होमवर्क दिया जा रहा है। हमको कैसे पता चलता है कि ये स्कूल गोइंग गर्ल है? क्योंकि इसको होमवर्क भी मिल रहा है, और इसके साथ साथ ये भी इससे क्लियर होता है कि मतलब उसके फेस पे क्या है, एक्नी है ना, वो पिंपल्स हैं। और उसकी मदर जो है वो बहुत कंसर्न्ड है उसके बिहेवियर को लेके, और वो अमांडा को कंस्टेंटली वो क्या करती है, वो नैग्ड करती है उसको, जो है वो डांटती है उसको। और हर मदर सो दैट शी बिकम ऑर्गेनाइज्ड एंड हैव गुड मैनर्स, तो इसलिए वो उसको डांटती है कि वो एक अच्छी ऑर्गेनाइज्ड बन जाए और अच्छी वेल मैनर्ड बन जाए। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? ऑब्वियसली उसकी मदर ही बात कर रही होगी, है ना, कि द पर्सन स्पीकिंग टू मांडा इन द पोइम इज़ द पेरेंट, और प्रोबेबली उसकी मदर है। और ये उसको क्या करती रहती है, कंस्टेंटली एडवाइजिंग हर अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, तो क्या सही है क्या गलत है उसके डिफरेंसेस के बारे में बताती रहती है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं कि वाई आर स्टंजा 2, 4, 6 गिवन इन पेरेंथेसिस? अब देखो, पेरेंथेसिस का मतलब क्या होता है? पेरेंथेसिस का मतलब होता है ये जो आपका जो बीच में आपको ये दे रखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे वर्ड और फ्रेज इंसर्टेड एज एन एक्सप्लेनेशन और आफ्टर थॉट इनटू अ पैसेज, है ना, कोई कॉमा में दे रखा है। जैसे ये वाला जो है ना, ये ऐसा क्यों लग रहा है, ये आपको ब्रैकेट में दे रखा है, यहाँ पर भी ब्रैकेट में दे रखा है, राइट। और यहाँ पर मतलब अमांडा की यहाँ पर क्या दे रखी है, थिंकिंग दे रखी है, अमांडा क्या सोच रही है। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब ये है कि भाई ये जो सेकंड, फोर्थ और सिक्स स्टंजा जो है, मतलब ऐसा क्यों है ना, वो तो ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो स्टंजा जो इसमें गिवन इन पेरेंथेसिस बिकॉज दे डिपिक्ट अमांडा स्टेट ऑफ माइंड, ये अमांडा की स्टेट ऑफ माइंड बताता है, और डिफरेंट टाइम पे जब उसकी मदर उसको बता रही होती है तो डिफरेंट टाइम पे उसके स्टेट ऑफ माइंड की बात करता है। स्टंजा 2 की अगर हम बात करते हैं तो वो अपने आप को किस तरह से इमेजिन कर रही है, ये स्टंजा 2 है। स्टंजा 2 ये अपने आप को वो मरमेड की तरह पे इमेजिन कर रही है कि मतलब शी इमेजिन हर सेल्फ एज अ मरमेड हु मूविंग अबाउट द जॉयफुली इंजॉइंग द प्लीजेंट वेव्स ऑफ द सी। और स्टंजा अगर हम फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये ऑर्फन की बात कर रही है, राइट। और ये ऑर्फन की बात क्या कर रही है कि हु कैन फ्रीली रोम एंड स्ट्रीट लिविंग इम्प्रेशन ऑफ द बियर फीट्स। अगर ऑर्फन जो हैं, अगर उनको कोई टोकने रोकने वाला नहीं होता है, वो जहाँ मर्जी घूमते रहते हैं। और स्टंजा 6 की जो बात कर रही है वो रुपंजल की बात कर रही है, राइट, ये रुपंजल की बात कर रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि हु इज द स्पीकर इन स्टंजा 2, 4 एंड 6? डू यू थिंक दिस स्पीकर इज लिसनिंग टू दिस स्पीकर इन स्टंजा 1, 3 एंड 5 एंड 7? देखो स्टंजा 2, 4, 6, तो यहाँ पर जो है वो स्पीकर जो है अमांडा स्पीकर है यहाँ पे स्टंजा 2, 4 और 6 में, राइट। ये जो ब्रैकेट में जो दे रखे हैं 2, 4, 6 में, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2, ये वाला हमारा 2 है और ये हमारा 4 है, और ये हमारा लास्ट जो है ये 6 है। तो यहाँ पर ये अमांडा की थिंकिंग है, ये अमांडा का स्टेट ऑफ माइंड है। तो यहाँ पर स्पीकर जो है वो कौन है, अमांडा है, राइट। और उसके साथ साथ जो है देखो आगे क्या बोल रहा है कि क्या वो लिसनिंग कर रही है। डू यू थिंक दिस स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टंजा 1, 3 एंड 5? क्या आपको लगता है कि वो उसकी मदर जो इंस्ट्रक्शन दे रही है वो उसको सुन रही है? तो वही नहीं सुन रही है वो, शी इज़ नॉट लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टंजा 1, 3, 5 एंड 7। और ये क्लियरली अंडरस्टूड होता है, देखो कहाँ से क्लियरली अंडरस्टूड होता है, यहाँ पर ये क्या बोल रही है उसकी मदर यहाँ पे ये बोल रही है कि विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। मीन अमांडा उसकी ओर देख नहीं रही है, वो उसकी मदर जो है उसको इंस्ट्रक्शन दे रही है, और उसकी मदर का कहना नहीं मान रही है। तो इससे ये पता चलता है कि अमांडा जो है वो कहना नहीं मान रही है, राइट। सो अमांडा इज लॉस्ट इन हर ओन थॉट इन विच शी एस्पायर टू बी फ्री
टू लिव अर लाइफ द वे शी वॉन्ट्स, है ना, जैसे उसको चाहिए लाइफ वो वैसे वो सोचती रहती है, और उसके पेरेंट्स जो है वो उसको क्या करते रहते हैं, वो नैग करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मीन व्हाट कुड अमांडा डू इफ़ शी वर अ मरमेड, मतलब वो क्या कर सकेगी जब वो मरमेड की तरह अगर वो होगी, जलपरी की तरह। सो इस पोम के अकॉर्डिंग अमांडा जो है, एक अमांडा अगर मरमेड होती है, इफ़ अमांडा वर अ मरमेड शी वुड हैव ब्लिसफुली ड्रिफ्टेड इन द सी एंजॉइंग इट्स स्मूथ वेव्स बीइंग द सोल इनहैबिटेंट। ये ऊपर लाइन बिल्कुल दे रखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इज अमांडा एन ऑर्फन, वाई डज शी से सो। नहीं, अमांडा ऑर्फन नहीं है, अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन, शी ओनली इमेजिन, वो इमेजिन करती है हर सेल्फ टू बी सो बिकॉज शी फील्स दैट शी वुड वी हैव इन एन ऑर्फन। अगर वो ऑर्फन होगी तो उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, और उसको क्या होगी, वो फ्रीडम होगी, और वो गलियों में वो घूमते रहेगी, और वहाँ पर वो क्या करते रहेगी, वो अपने इम्प्रेशन ऑफ हर वेयर फीट, है ना, सॉफ्ट इम्प्रेशन जो है वो वहाँ पे उसको ड्रॉ करेगी वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रूपंजल, वाई डज शी वॉन्ट टू बी रूपंजल। आपको स्टोरी का पता है ना, ये आपको यूट्यूब पे देखना है। और बिल्कुल देखो, रूपंजल जो होती है वो एक ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर्ड गर्ल होती है, और उसको एक जो बिच, एक चुड़ैल ने उसको पकड़ के रखा होता है, और अमांडा मदर जो है यूज टू ऑफन स्कोल्ड हर फॉर नॉट लिसनिंग टू हर, एंड इन सो ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ मदर स्कोल्डिंग शी थॉट दैट लिविंग इन अ लॉन्ली टॉवर। वो जब उसकी मदर उसको जब डांटती है तो वो सोचती है कि इससे तो बेहतर है कि मैं वो अकेले उस टावर में चले जाऊंगी, जस्ट द वे रूपंजल लिव्ड, मतलब जहाँ पे वो रूपंजल रहती थी, वुड बी अ लाइफ फुल ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, तो वहाँ पर जो लाइफ जो रहेगी फुल ऑफ पीस वहाँ पर रहेगी। और यहाँ पे 8 क्वेश्चन है, व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर, वाज शी द पोएम टेल यू अबाउट अमांडा, राइट। तो वो किस चीज़ के लिए गर्ल जो है वो यर्न होती है, तो अमांडा यर्न फॉर परफेक्ट फ्रीडम, उसको क्या चाहिए होता है, वो परफेक्ट फ्रीडम चाहिए होता है अपनी लाइफ में, जहाँ पे वो इमेजिन करती है अपने आप को, राइट, वो स्कूल जाने से भी वो मेन एस्केप करती है। और अमांडा जो है एक वो ये नहीं चाहती है कि उसको कंट्रोल्ड करे, उसको कोई एडमिनिस्ट्रेट करे, या उसके पेरेंट्स जैसे बोले वो वैसा करें, तो वो क्या चाहती है, वो फ्रीडम चाहती है कि अपने अपने रास्तों को वो खुद खोद सके वो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट रीड द लास्ट स्टैंजा, डू यू थिंक अमांडा इज सल्किंग एंड इज मूडी। देखो लास्ट स्टैंजा में क्या दे रखा है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। देखो ये इस रीडिंग को, इस स्टैंजा को पढ़कर हमको ऐसा लगता है कि जो अमांडा जो है दैट डज नॉट सीम टू बी मूडी और सल्किंग, मतलब वो मूडी और सल्की नहीं है, शी ओनली लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम बिकॉज शी हैज़ हर ऑन ओपिनियन एंड वे ऑफ डिस्कवरिंग लाइफ which is different from the opinion of her parent who constantly wants Amanda to listen and follow her advice। तो मतलब जो अमांडा को जो चाहिए होता है वो उसके पेरेंट्स से वो कम्प्लीटली अपोजिट साइड हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि अमांडा को क्या चाहिए होता है, तो इसलिए वहाँ पर ऐसा लगता है, राइट। सो इसके साथ साथ हमने इस पोएम को बिल्कुल डिस्कस कर दिया है, कंप्लीट कर चुके हैं, लाइन टू लाइन हमने एक्सप्लेनेशन करा है। और जैसे अगर आप कोई भी पोइम को अगर आप रीड आउट करते हैं तो आपने उसका इसी तरह से एक्सप्लेनेशन करना है, इसी तरह से आपने जो है वो पोइटिक डिवाइस फाइंड आउट करने हैं। थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट नई वीडियो में। थैंक यू।